हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ETFM यानी ETF एंड मोर में। तो हमेशा की तरह हम आज भी आपके समक्ष हाजिर हैं ETF पर एनालिसिस करने के लिए। और नए साथियों को मैं बता देना चाहता हूं कि ये जो हमारा चैनल है ये सिर्फ ETF के रिगार्डिंग ही बना है। ठीक है, ये सिर्फ ETF के एनालिसिस के लिए बना है और जो भी बात हम करते हैं वो सिर्फ ETF के रिगार्डिंग यहाँ पर करते हैं। कोई ऑप्शन चेन नहीं, कोई फ्यूचर नहीं, कोई कैश वाला स्टॉक्स नहीं। ठीक है, सिर्फ ETF। और इसके अलावा मैं आपको अपना टेलीग्राम चैनल भी दिखा देना चाहता हूं, जहां पर हम सिर्फ बताते हैं कि कौन से भाव पर हमने कौन सा ETF खरीदा और कौन से भाव पर हमने कौन सा ETF को बेचा है। तो यहाँ पर हम लोगों ने कुछ एक सिलेक्टेड ETF की लिस्ट भी प्रोवाइड की है आपको, जो कि यहाँ पर पिन कमेंट्स में आपको मिल जाएंगी। और ये जो ETF है यहाँ पर जिनका नाम है, हो सकता है आपको स्क्रीन पर ना दिख रहे हों, तो यहाँ पर जितने भी ETF हैं वो सारे मार्केट को कवर कर पाएँ और अपने क्षेत्र के सबसे बेस्ट ETF में से एक को हम लोगों ने चुन के यहाँ पर लिस्ट बनाई है। और इसके साथ साथ हम लोगों ने यहाँ पर स्ट्रैटेजी भी हर एक ETF के अकॉर्डिंग हमने स्ट्रैटेजी भी बता रखी है, जो कि आप यूज़ करें। ये आपकी मर्ज़ी है। और ये जो ETF है और ये एकदम सिलेक्ट करके ही यहाँ पर लिस्ट बनाई गई है, तो आप इसको भी अपने वॉच लिस्ट में डाल सकते हैं। अपडेट कर लीजिए अपना वॉच लिस्ट। और चैनल पर अगर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि आपको मेरे वीडियो जो अपलोड होते हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाएगी अगर आपने बेल आइकन नहीं दबाया तो प्लीज़ इसका ध्यान रखें, बेल आइकन ज़रूर दबा दें। और इस लिस्ट को पाने के लिए हमारा जो ये टेलीग्राम है, इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, ताकि आप यहाँ तक पहुँच पाएँ। और इसको भी आप प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए। और वीडियो लंबी होने वाली है और बोर मत होइएगा और विदाउट स्किप करे इसको देखिएगा और लास्ट तक देखिएगा। और डिस्क्लेमर मैं देना चाहूँगा कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाई जा रही है। इसमें खरीदने या बेचने की कोई राय मैं नहीं दे रहा हूँ। अगर आपको कहीं इन्वेस्टमेंट करना है तो उससे पहले आप अपने स्वयं का विवेक यूज़ करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लें। आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में हम लोग 3 टाइप के एनालिसिस करेंगे अभी। और सबसे पहले हम देखेंगे कि फ्यूचर इंडेक्स में FII, DII, प्रो एंड पब्लिक की क्या पोजीशंस हैं। और उसके बाद हम देखेंगे कि कौन से ETF में NSE की वेबसाइट पर जितने भी ETF लिस्टेड हैं उनमें से सारे की लिस्ट हमारे पास हैं और उनके सबके हम एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि किसमें सबसे ज़्यादा डिलीवरी परसेंटेज और साथ ही साथ कितना इन्वेस्टमेंट उसमें आज आया है, और कंपेयर करेंगे लास्ट के 4 दिनों के साथ। तो इसके बाद में हम लोग देखेंगे कि इस वीक में कौन से ETF ने निफ्टी के बनिस्पत यानी कि निफ्टी के अनुसार कितना रिटर्न जनरेट किया है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। FII, DII, प्रो एंड पब्लिक की पोजीशंस हम देख लेते हैं इंडेक्स पे, फ्यूचर इंडेक्स में। ठीक है, तो ये जो आप सामने अपने देख पा रहे हैं ये है क्लाइंट का डेटा। और इस मार्केट में 4 पार्टिसिपेंट्स होते हैं, FII, DII, प्रो एंड क्लाइंट। तो क्लाइंट का मतलब होता है पब्लिक, जैसे कि हम लोग हैं। और यहाँ पर आप इस डेटा को कैसे रीड करेंगे मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। ये है डेली चेंज, जो कि ये जो लॉन्ग पोजीशन है इसमें कितना चेंज आ रहा है डेली, ये इसमें दिखाया जाता है। और ये है शॉर्ट पोजीशन, इसको हम अभी नहीं देखेंगे क्योंकि ये अभी हमारे काम का नहीं है। हम सिर्फ डेली चेंज और लॉन्ग पोजीशन को देखेंगे। और ये जो डेटा आप देख रहे हैं कि ये है डेट्स लिखी हुई है यहाँ पर। और ये जो डेटा है ये है पिछले 6 दिनों का डेटा, जिससे कि हमें 5 दिनों का चेंज वैल्यू मिल जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें क्लाइंट का जो डेटा है यानी कि पब्लिक, आज इन्होंने बहुत ही नाम मात्र का बेचा है। तो इनकी जो चेंज वैल्यू है ये यहाँ पर -0.09% की आ रही है और इनकी लॉन्ग पोजीशन बदल के हो गई है 34.51%। आगे बढ़ते हैं। DII ने भी आज पब्लिक के जैसा ही खरीदना बेचना किया है और इनकी जो आज चेंज वैल्यू है वो है -0.19% और इनकी जो लॉन्ग पोजीशन जो है वो है 41.08%। आगे बढ़ते हैं। FII ने आज जमकर माल खरीदा है और इनकी जो वैल्यू जो चेंज होकर आई है वो है 3% की, एक्यूरेट एकदम 3% इन्होंने प्लस में किया है। और इनकी जो लॉन्ग पोजीशन है वो आ गई है 75.33%। आगे बढ़ते हैं। प्रो ने आज जमकर माल बेचा है और इनकी जो पोजीशन आज जो चेंज वैल्यू आई है वो है -7.11%, जो कि बहुत ज़्यादा है। और इनका तो कैरेक्टर ही कुछ ऐसा है कि ये लोग बहुत जल्दी शॉर्ट स्विंग्स खेलते हैं और बहुत जल्दी ही पैसा इनका लगता है और बहुत जल्दी ही इनका पैसा निकल जाता है। तो इनकी जो लॉन्ग पोजीशन है वो है 30.49%। और अब ये तो था हमारा फ्यूचर इंडेक्स में FII, DII, प्रो एंड पब्लिक का डेटा।
इसके बाद हम देखना जा रहे हैं कि कौन से ETF में कितनी डिलीवरी पोजीशन आई है और उसके साथ साथ कितनी वैल्यू उसमें लगी है, और सबसे बेस्ट ETF जो कल के लिए होगा उसको हम लोग खोजने का प्रयास करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। आइए चलिए देखते हैं। तो ये है हमारी डेली एनालिसिस की शीट, और यहाँ पर हम आपको पहले बता देते हैं कि इसको कैसे हम लोग रीड करते हैं, क्योंकि नए साथी हमसे नित नए जुड़ रहे हैं। ठीक है, तो ये जो लिस्ट आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये यहाँ पर सिर्फ ETF के नाम हैं, और ये जो डेट 1, डेट 2, डेट 3, डेट 4, डेट 5 आप देख पा रहे हैं, इसके नीचे जो डेटा है ये डिलीवरी का डेटा है। और आज है 25 सितंबर 2024, और इसका जो डेटा है उसको आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ये है सिर्फ आज का डिलीवरी डेटा, जो कि हर एक ETF के सामने नज़र आ रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोगों ने सॉर्ट किया है ज़्यादा से कम की ओर। ठीक है, तो ऊपर जैसे हम लोग हैं तो यहाँ पर ज़्यादा डिलीवरी परसेंटेज वाले ETF दिख रहे हैं, और जैसे जैसे हम लोग नीचे जाएंगे तो इसमें कम डिलीवरी परसेंटेज वाले ETF सामने आएंगे। ठीक है, तो अब इतना हम लोगों ने जान लिया है, और अब हम बाइंग वैल्यू कितना पैसा इसमें लगा उसके तरफ हम लोग जा रहे हैं। और यहाँ पर आप देख पाएंगे कि ये भी 5 दिनों का डेटा है, जो कि ट्रेडिंग वैल्यू का डेटा है, और यहाँ पर कितने पैसे इसमें लगे ये उसका डेटा है। ठीक है, और यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं ये आज 25 सितंबर 2024 का डेटा है, और ये है पिछले 4 दिनों का, पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन का डेटा। और ये जो आप नंबर्स देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये लाख में है। तो अगर आप यहाँ पर 635.3 देख पा रहे हैं, तो ये 6,35,30,30,000 रुपये माने जाएंगे। और ये वाले जो देख पा रहे हैं ये 99,33,000 रुपये माने जाएंगे। ये डेटा लाख में है, ना कि करोड़ में है, तो इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा। और इस डेटा को हम लोगों ने फिल्टर किया है कि आज के दिन जो ट्रेडिंग हुई है, आज के दिन जो इसमें पैसा लगा है, वो पिछले 4 दिनों के मुकाबले ज़्यादा होना चाहिए, तभी ये ETF हमारे सामने आने चाहिए। तो अभी हम लोग जो भी ETF यहाँ पर देख पा रहे हैं, उसमें आज पिछले 4 दिनों के मुकाबले ज़्यादा पैसा लगा है। तो सारे के सारे वही ETF हमारे सामने आ रहे हैं, बाद बाकी इसमें नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, इसको हम लोगों ने फ़िल्टर कर लिया है। और अब हम देखते हैं कि किस में मिनिमम 70% की डिलीवरी पोजीशन बनी है। तो अब हम लोग डिलीवरी डेटा की ओर बढ़ रहे हैं, तो हम इसको राइट स्वाइप करेंगे और डिलीवरी डेटा हमारे सामने होगा। डिलीवरी डेटा को हम सिर्फ आज के डेटा को ही हम देखेंगे, जो कि डेट 1 के अंडर में आता है, और ये सिर्फ इस लाइन में दिखेगा। ठीक है, नए साथी कंफ्यूज मत होइए, और अगर कोई कंफ्यूजन है और आपका कोई सवाल है ETF के रिगार्डिंग, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट्स का रिप्लाई करने में। ठीक है, और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ जाकर इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन अवश्य दबा दीजिएगा, क्योंकि ऐसा एनालिसिस जो कि सिर्फ ETF के लिए डेडिकेटेड हो, सिर्फ हमारे चैनल पे ही मिलता है। इतना बढ़िया एनालिसिस और किधर भी नहीं मिलता। अब अपने मुँह मियाँ मिट्ठू हम कैसे बने, वो तो आपको भी मालूम पड़ जाएगा कि जब आप कम से कम 6-7 महीने हमारे साथ इस एनालिसिस को देखकर हमारे साथ ट्रेडिंग करेंगे, तो आप समझ पाएंगे कि इसमें F&O और कैश से ज़्यादा इसमें अच्छा पैसा बनता है, बिना किसी चिंता, बिना कोई लाग लपेट के। ठीक है, इसमें डेली स्क्रीन के सामने बैठा नहीं रहना पड़ता। ये इंट्राडे वगैरह से सब कुछ से बहुत ही अच्छा है। आप बस खाली हमारा साथ दीजिए और हमसे जुड़े रहिए। ठीक है, तो अब हम जान गए हैं कि यहाँ पर सिल्वर बीज में सबसे जो हम खोज रहे थे कि मिनिमम 70% इसमें डिलीवरी परसेंटेज आ जाए, तो अब हम शुरू करना चाहेंगे यहाँ से, जिसमें कि सिल्वर बीज को हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर। और सिल्वर बीज में आज जो डिलीवरी पोजीशन है वो है 67.08% की। तो हम लोग शुरुआत यहीं से करेंगे, और सिल्वर ने आज तो 2.5% तक का मूव दिखाया था। और अब हम इसको लेफ़्ट स्वाइप करेंगे और देखेंगे कि आज इसमें कितना पैसा लगा है। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं कि आज जो 25 तारीख के अंडर में है, उसमें ट्रेडिंग वैल्यू जो है वो सिल्वर बीज के अगेंस्ट में आज 114,77,42,000 रुपये आए हैं, और जो कि पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले कहीं ज़्यादा हैं। ठीक है, कल इसमें पैसा लगा था 58,40,28,000 रुपये, और आज जो इसमें लगा है वो है 114,77,42,000 रुपये। तो ये है सिल्वर बीज। तो सिल्वर मेरे पास भी 5 लॉट अभी तक हैं, और मैंने आज कोई भी सिल्वर का लॉट सेल नहीं किया है। मैं भी देखता हूं कि ये कहां तक ऊपर जाएगा। मेरे अनुमान के हिसाब से सिल्वर बीज को जाना चाहिए कम से कम 92 के ऊपर। और MCX में देख पा रहा हूं कि मेरा जो अंदाज है उसके हिसाब से इस बार 1 लाख रुपये सिल्वर पार कर जाएगा। तो डिस्क्लेमर मैंने पहले ही दे दिया है, क्योंकि डिस्क्लेमर देना ज़रूरी है, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूं, और मेरे कहने से कुछ भी खरीदना या बेचना सही नहीं है।
मैं कोई परामर्श नहीं देता हूँ यहाँ पर खरीदने बेचने के लिए, और खुद के फाइनेंशियल एडवाइज़र के सलाह से आप कोई भी इन्वेस्टमेंट कीजिए और खुद का भी रिसर्च कीजिए, एनालिसिस कीजिए, उसके बाद अपने स्वयं के विवेक से खरीदना या बेचना कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, और जैसे जैसे हम लोग ऊपर बढ़ते जा रहे हैं यहाँ पर डिलीवरी पोजीशन बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो आप ये चीज़ ध्यान रखिए, क्योंकि हम लोगों ने पहले ही इसको शॉर्ट कर दिया है। तो अब ये जो भी आप ऊपर तक वीडियो में देखेंगे ETF, तो उसकी डिलीवरी पोजीशन बढ़ते हुए क्रम में ही मिलेगी आपको। MOM 50 इसमें 25,43,000 रुपये लगे हैं। मेटल आई ETF, और मेटल का जो हम चार्ट वगैरह देख पा रहे हैं, तो मेटल में अच्छा खासा मोमेंटम बन रहा है, और इसमें आज 10,94,66,000 रुपये लगते हुए नजर आए हैं, जो कि पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले बहुत ज़्यादा हैं, और ये बढ़ते हुए क्रम में लग रहे हैं, ठीक है। तो जब बढ़ते हुए क्रम में कहीं पे पैसा लगता है तो ये समझ लिया जा सकता है कि उसका आने वाला 8-10 दिन बहुत ही बढ़िया जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग आशा करते हैं कि ऐसा ही हो, ठीक है, क्योंकि पक्का प्रेडिक्शन कोई भी नहीं कर पाएगा। मार्केट है, मार्केट चाहे तो ऊपर जाएगा, मार्केट चाहेगा तो नीचे जाएगा। HDFC सिल्वर में भी पैसा लगा है, और इसके अंदर 7,63,73,000 रुपये लगे हैं, जो कि पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले कहीं ज़्यादा है, लगभग डबल है। तो ठीक है, सिल्वर में पैसा लग रहा है, और मैंने आपको पहले भी बताया था, हर वीडियो में कहता हूं मैं कि जो स्मार्ट मनी है, जो बड़ा पैसा है, उसको ट्रैक करने के लिए हम ये एनालिसिस करते हैं, और इस प्रकार के एनालिसिस से ही उनको ट्रैक किया जा सकता है। और बड़े पैसे का ट्रैक करने का मतलब मैं ये बता दूं कि अगर एक इंडेक्स में पैसा लग रहा है, और इंडेक्स में पैसा लगाने के लिए हम लोग ETF का यूज़ करते हैं, और मार्केट में बहुत सारे ETF ऐसे हैं जो सेम इंडेक्स पर लगते हैं, और पैसा चाहे किन में भी लगाएं, पैसा सिर्फ उसी इंडेक्स में जाएगा। तो बड़ा पैसा जो है वो ऐसे ETF को खोजता है जिसमें कि आम लोगों का ध्यान नहीं होता, और बहुत ही छोटा टाइप का ETF होता है, और वो ज़्यादा लोग ट्रेड भी नहीं करते, और जो बड़ा पैसा है वो उस ETF में इन्वेस्ट कर लेता है निचले लेवल्स पर। तो बाद में हमें नज़र आता है कि वो उन्होंने तो इन्वेस्टमेंट कर दिया है, और अब हम कर देते हैं, तो हम उनके बाद ही इन्वेस्टमेंट कर पाते हैं। तो इसी का कारण यही है कि हम लोग NSE पर लिस्टेड जितने भी ETF हैं, सबका एनालिसिस ये रात को 9 बजे, 9:30 बजे आपके लिए लेके आते हैं, ठीक है। बोलता बहुत हूँ मैं, इसका कुछ आप कर नहीं सकते, बस आप इस वीडियो को देखिए, आनंद लीजिए, बोर मत होइएगा, लास्ट तक देखिएगा। ये बोलने वाली बीमारी तो हमेशा आपको झेलनी ही पड़ेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोल्ड बीज में 103,18,31,000 रुपये लगते हुए नज़र आ रहे हैं, जो कि आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ठीक है। 103,18,31,000 रुपये, और इसमें भी बहुत सारा पैसा लगा है। इसके भी मेरे पास 3 लॉट पड़े हैं, और मैंने आज नहीं बेचा है। कुछ एक भाई मुझसे पूछ रहे थे कि अब हम बेच दें या क्या करें, लेकिन जब मैंने नहीं बेचा तो उन्होंने भी शायद नहीं बेचा होगा, और मेरे कहने से खरीदना या बेचना तो ठीक नहीं है, वो आपकी अपनी मर्जी है कि आप खरीदें या बेचें। लेकिन मैंने आज नहीं बेचा, मैंने सिर्फ इतना बता दिया था टेलीग्राम चैनल पर। तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दिया कीजिए साहब, क्योंकि ऐसा वीडियो सिर्फ हम ला रहे हैं। लाइक किए बगैर मत जाइएगा, और नए साथियों प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि चैनल की ग्रोथ के लिए आपका हमारे साथ जुड़ना बहुत ही ज़रूरी है, और हमारे ट्रेडिंग करियर का भी आगे बढ़ने के लिए आपको हमारे साथ जुड़ना बहुत ज़रूरी है। सो प्लीज़ साथ बनाए रखिए। सिल्वर ETF, इसमें 2,98,41,000 रुपये इसमें लगे हैं। SBI सिल्वर, आज तो सिल्वर में बाढ़ ही आ गई है पैसे की, ठीक है। तो SBI सिल्वर आप देख पा रहे हैं, इसमें 1,40,89,000 रुपये लगे हैं, और ये छोटा ETF है, और छोटे ETF में भी आज पैसा लगा है, तो ठीक है, सिल्वर में ज़्यादा पैसा लगा है। और कल हम लोगों ने बात की थी ICICI B22 की, जिसमें कि बहुत बड़ा एक अमाउंट लगा है, और उसको आज मैंने परचेज़ कर लिया है। हो सकता है शायद आप लोगों ने भी किया हो, और मैं इन्फॉर्म करता रहता हूं कि अपने टेलीग्राम चैनल पर मैंने कौन सा ETF कब खरीदा, कौन से भाव पर ख़रीदा, और कहां पर मैंने एग्जिट ली, कौन से भाव पर एग्जिट ली, ठीक है। तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। और ये बार बार मुझे कहना पड़ता है, क्योंकि मेरा जो प्रचार है वो मेरे मुँह से ही करना पड़ेगा मुझे, ठीक है। तो आप इसका प्लीज़ बुरा मत मानिएगा, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ, और बार बार बोलने का यही कारण है कि बहुत सारे हमारे दर्शक हैं जो कि सिर्फ वीडियो को देख के चले जाते हैं, और कोई लाइक नहीं, कोई सब्सक्राइब नहीं, और कोई पैसे थोड़ी मांग रहा हूँ सर, ठीक है। पैसे नहीं लगते इस बात के, ये फ्री है, और आप हमें सहयोग कीजिए ग्रो होने में, बस मैं यही कहना चाहूँगा। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है मेरा चैनल, उन साथियों को कोटि कोटि धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। अल्फ़ा एक बहुत ही बढ़िया ETF है, जो कि कोटक की तरफ से आता है, और
इसमें भी अच्छा खासा आज पैसा लगा है और लगातार बढ़ते हुए क्रम में इसमें पैसा लग रहा है। और ये है अल्फ़ा ETF, और अल्फ़ा ETF नहीं है ये सिर्फ अल्फ़ा है, ठीक है। ये ETF है लेकिन इसका नाम सिर्फ अल्फ़ा है। अल्फ़ा ETF लिखेंगे तो और दूसरा कोई ETF आ जाएगा, ठीक है। और ये हमारे ETFM के ETF यूनिवर्स का पार्ट है, ठीक है। बहुत ही अच्छा ETF है, इसको हम लोग कवर करते हैं। तो इसमें 23,56,14,000 रुपये लगे हैं, जो कि पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा हैं, ठीक है। और इसमें बढ़ते हुए क्रम में पैसा लग रहा है, तो नोट कर लीजिएगा, अल्फ़ा अच्छा है आज। और इसमें चलिए आज चेक कर लेते हैं अभी इसमें कि डिलीवरी पोजीशन कितनी आई है। अब हम इसको राइट स्वाइप कर रहे हैं, राइट स्वाइप करके देख लेते हैं कि इसमें 83.05% की डिलीवरी पोजीशन बनी है। ये है अल्फ़ा और ये है इसकी डिलीवरी पोजीशन, जो कि डेट 1 के अंडर में आती है, ठीक है। तो अब हम वापस से राइट को चले जाते हैं और राइट में देखते हैं कि और दूसरे ETF में क्या क्या हुआ। हैंसेंग 20 ये चाइनीज़ इंडेक्स पर आधारित है और इसमें हम लोग ट्रेड नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं ये कभी मैं बाद में बताऊंगा। और जब ये सामने आ ही गया है तो इसका डेटा पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं ETF का। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये है हैंसेंग 20 और यहाँ पर 17,95,02,000 रुपये लगे हैं। और ये है पिछले 4 दिनों का 4 ट्रेडिंग सेशन का डेटा, ठीक है। एक्सिस गोल्ड, इसके अंदर भी आज 6,35,30,000 रुपये लगे हैं। सिल्वर ADD, और सिल्वर की तो बात ही अलग हो रही है आज, क्योंकि आज जितने भी ETF हैं सब में आज पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले कहीं ज़्यादा पैसा लगा है। तो सिल्वर ADD में आज लगा है 56,04,000 रुपये। टाटा गोल्ड में भी आज पैसा लगा है 3,89,14,000 रुपये। गोल्ड IETF, आज इसमें 14,26,43,000 रुपये लगे हैं। गोल्ड केस 1,24,90,000 रुपये इसमें लगे हैं। सिल्वर ETF 41,06,000 रुपये इसमें लगे हैं। IDF निफ्टी ET, ये कोई छोटा ETF है तो इसको अभी हम लोग इग्नोर करेंगे। HDFC निफ IT, ये IT पर बेस्ड एक ETF है और इसके अंदर आज 40,36,000 रुपये लगे हैं। IT फ़िलहाल के लिए डाउन जा रहा है थोड़ा बहुत, लेकिन फिर भी ठीक है, अब इसको देखेंगे बाद में। लेकिन बड़े मनी को हम लोग जब ट्रैक करते हैं तो बड़े मनी के पीछे पीछे हम लोग जाते हैं, और हमारा ये एनालिसिस करने का उद्देश्य भी यही है कि बड़ा पैसा जहाँ मूव होगा वहीं पर हम हाजिर होंगे, ठीक है। और जहाँ से पैसा निकल रहा है वहाँ से हम निकल जाएंगे। एक्सिस सिल्वर, इसमें 97,46,000 रुपये लगे हैं। बैकग्राउंड नॉइज़ अगर आपको सुनाई दे रहा है तो प्लीज़ उसे इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि इसका हम लोग कुछ कर नहीं पाएंगे। UTI सेंसेक्स ETF, ठीक है, ये 24,28,000 रुपये इसमें लगे हैं। ABSL NN50 ET, ये निफ्टी 50 पर है शायद बेस्ड, और इसमें 29,89,000 रुपये लगे हैं। SBI ETF कॉन, इसके अंदर 51,53,000 रुपये लगे हैं। UTI SX N50, ये निफ्टी 50 पर बेस्ड एक आधारित एक ETF है और इसमें 1,20,96,000 रुपये लगे हैं। गोल्ड ETF, इसमें 2,12,62,000 रुपये लगे हैं। और जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते जा रहे हैं डिलीवरी परसेंटेज इसका बढ़ता जा रहा है, ठीक है, क्योंकि हम लोग नीचे से शुरू किए और ऊपर तक जा रहे हैं, तो उसको उसी प्रकार से शॉर्ट किया हुआ था। आप भूल मत जाइएगा, और कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इस मामले में। तो वीडियो आप डेली देखा कीजिए, और अगर कुछ नहीं समझ में आए तो इसको थोड़ा आगे पीछे करके देखिए। और वीडियो अगर आपको लंबी लगती है तो इसका कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि एनालिसिस करने के लिए थोड़ा बहुत टाइम तो चलेगा ही, लगेगा ही, ठीक है। तो इसको आप थोड़ी स्पीड बढ़ा सकते हैं अपने वीडियो की, और मैं तो जब भी अपलोड करता हूं तो 1.25% से इसको बढ़ा देता हूं। अगर आप असली मेरी आवाज़ सुनेंगे तो ये बहुत ही लंबा वीडियो हो जाएगा, तो इसी कारण से वीडियो की स्पीड मैं बढ़ा देता हूँ। लो वॉल IETF, इसके अंदर भी पैसा लगा है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं कि इसमें 19,99,84,000 रुपये लगे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा है पहले 4 ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले, ठीक है। तो लो वॉल IETF, ये हम भी कवर करते हैं अपने ETFM के ETF यूनिवर्स में, तो इसको भी आप नोट कर लीजिए। ये एक अच्छा ETF है और इसमें वॉलेटिलिटी बहुत ही कम होती है। निफ IT ETF, इसमें 34,08,000 रुपये लगे हैं और ये IT पर बेस्ड है। गोल्ड वन में
73,81,26,000 रुपये आज लगे हैं। ये है गोल्ड 1 और इसको आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इसमें 73,81,26,000 रुपये लगे हैं और ये है पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन का डेटा। और ये वाला हमारा एनालिसिस यहीं पे समाप्त होता है और अब हम देखेंगे कि कौन से ETF ने आज निफ्टी के अगेंस्ट में कितना परफॉर्मेंस दिया है पिछले एक हफ्ते में। तो आज जैसे बुधवार है तो हम पिछले बुधवार से इसको शुरू करेंगे और देखेंगे कि एक हफ्ते में कैसा परफॉर्मेंस इन ETF ने दिया है। तो सबसे ज़्यादा वाले हम दिखाएंगे और सबसे कम वाले दिखाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं। तो ये जो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि ये है ETF का नाम और ये है निफ्टी के कंपैरिजन में इसका परफॉर्मेंस, ठीक है। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर -1 है तो आप ये समझ लीजिए कि निफ्टी अगर 1 चला है, 1% चला है तो ये -1% कम हुआ है, ठीक है। तो ये आप जो कॉमो आई ETF का डेटा देख पा रहे हैं इसमें -1.31% का डेटा बना है। तो ऐसा मान लिया जाता है कि ये निफ्टी अगर 1% बढ़ा है तो ये 1.31% गिरा है, ठीक है। मेक इंडिया इसने इसके कॉमो आई ETF के मुकाबले थोड़ा अच्छा परफॉर्म किया है और इसमें -0.30% का डेटा आया है। मिड कैप वाले जो ETF हैं इसके अंदर -0.18% का डेटा आया है। तो चलिए अब हमें मालूम पड़ गया कि किसने बैड परफॉर्मेंस दिया है और ये कैलकुलेशन हम जो कर रहे हैं ये है 18 सितंबर 2024 से शुरू होकर आज तक का, ठीक है। इतने दिनों में कैसा परफॉर्मेंस दिया है निफ्टी के अगेंस्ट में कौन से ETF ने, हम वही देख रहे हैं। तो ये थे बैड परफॉर्मर और अब हम देख लेते हैं कि कौन से ने बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है। तो ये आपने इस स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर सिल्वर बीज का नाम सबसे ऊपर है और इसने 2.55% का डेटा दिखाया है, ठीक है। जूनियर बीज ने भी अच्छा खासा परफॉर्म किया है निफ्टी 50 के अगेंस्ट में और इसका डेटा आप यहाँ पर देख पा रहे हैं जिसका 2.22 डेटा आया है। फार्मा बीज में 1.84% का डेटा आया है और एमओ निफ्टी 500 में 1.66% का डेटा आया है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और साथ ही साथ इस वीडियो को ज़रूर से लाइक करके जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा और टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर हमारे पिन कमेंट में आपको सिलेक्टेड ETF की लिस्ट मिलेगी। तो दोनों ही काम आपको कर लेने हैं और हमारे साथ जुड़े रहिए। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।